एमा की सक्सेस ने उसकी लाइफ बदल दी। अब वो सुपर कॉन्फिडेंट थी। वो हमेशा हर काम पॉजिटिव एनर्जी से करती और अपने स्किल को इंप्रूव करती और वो नए आर्टिस्टिक आइडियाज को एक्सप्लोर करती। और इससे से ही रिलेटेड एक लॉ है जो कहता है कि एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फॉर्म्स। इस लॉ का नाम है द लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन। आपके थॉट्स और बिलीफ हर समय आपकी लाइफ को बदलते रहते हैं। थॉट्स, आइडियाज, एनर्जी फिजिकल फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करते, बट ये नॉन फिजिकल फॉर्म्स हमेशा फिजिकल फॉर्म में आती है थ्रू यू, और उसके लिए आपको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। एमा का करियर काफी सही जा रहा था, उससे नए नए चैलेंजेस का सामना करना, बट अब वो इतनी केपेबल थी कि वो सब कुछ हैंडल कर सकती थी। वो अब डरती नहीं थी किसी न्यू चैलेंजेस से, बिकॉज शी नोज की ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के पार्ट है। अगर लाइफ में कोई चैलेंज आया है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। शी फोकस ओनली ऑन पॉजिटिव थिंग्स इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। देयर इज अ लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ रिदम्स, like a music rhythms. There will be up and down like music notes. Similarly, you have a right and left side to your body, a front and back. कोई ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा. If there is down, then there is up too. हर चीज का opposite होता है और बिल्कुल exact same amount में होता है। अगर आपके साथ लाइफ कुछ गलत हुआ है में तो कुछ ना कुछ अच्छा भी हुआ होगा। Think of a line and put yourself in the middle of line. आपके left side is wrong or bad effect और राइट साइड इस राइट और गुड इफेक्ट। हर सिचुएशन में इसे इमेजिनरी लाइन को याद करा करो। ये लाइन आपकी सिचुएशन को डिनोट करती है। अगर कुछ गलत हुआ, अच्छा भी हुआ होगा, बस आपको अच्छे की तरफ देखने की जरूरत है। एमा को रियलाइज हो गया है कि जो सक्सेस है वो रिलेटिव है और उसकी जर्नी काफी यूनिक है। सो वो सिर्फ अपनी आर्ट पर फोकस करती है एंड ट्राई टू रिमेन ग्राउंडेड। यहाँ सक्सेस रिलेटिव का मतलब है कि इन द रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस, सक्सेस गेट्स इट्स मीनिंग by the non-success of others or your past self, and you can only be successful on the basis that someone else is not, or yourself of yesterday was worse than yourself today. एक concept है law of relativity का। ये concept कहता है कि कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, काम ज्यादा नहीं है, बस वो है exact word use करे। तो being is कोई slow या fast नहीं है, वो तो बस comparison के लिए है। Example, there is 3 box named as A, B and C. अगर आप B को A से कंपेयर करो तो B बड़ा है A से, बट इफ B को C से कंपेयर करे तो B छोटा है। सो अब बताओ B क्या है? आंसर इज B कुछ नहीं, शाह बस B है ना, तो B बड़ा है ना छोटा, बस B के जैसा है। लाइकवाइज अनदर एग्जांपल, अस्यूम आप B बॉक्स पर, आपका कंपैरिजन हो रहा है A से और ये कंपैरिजन फाइनेंशियली है। सो लेट्स से जो A पर है उसके पास घर भी अच्छी नहीं, हाफ फुटपाथ पर सोता, हाँ कौन जीता फॉर यू? ओके, बट वेट करो, अभी C तो रहता है। नाउ कंपैरिजन है B और C का C पर है, मोटा भाई। अब कौन जीता? आप। होल पॉइंट ये है कि हम डेली अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे ज्यादा कर रहे होते हैं लाइफ में, बट एट द सेम टाइम हम भी कुछ लोगों से ज्यादा कर रहे होते हैं। अगर समराइज करूं तो आप किसी से कम होना हो, ज्यादा आप बस आपके जैसे हो, समझे? एक रामबाण इलाज दूं सेल्फ कॉन्फिडेंस का। हमेशा अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करो जो आपसे कम हो, रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अंबानी, कंपेयर विद समवन लाइक ए। वैसे ये ठीक नहीं, बट अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो अपने आप को अपने से कम के साथ कंपेयर करो।